ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन का यह प्रकरण ग्रंथ है। जैमिनी न्यायमाला मूल ग्रंथ का नाम है। उस पर टीका भी उन्होंने लिखा, उसका नाम विस्तर टीका है। इसे जैमिनी न्यायमाला विस्तर नाम से पुस्तक को बोला जाता है, टीका सहित। मीमांसा दर्शन जैमिनी ग्रंथ है और उसको भी दो भाग में माना जाता है। 12 अध्याय वाला एक भाग है, 4 अध्याय वाले का अलग भाग है। 12 अध्याय जो है धर्म विचार है और 4 अध्याय संकर्षण कांड नाम से कहा जाता है, प्रमेय विचार है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष आदि क्या मानते क्या नहीं मानते उस पर विचार। धर्म विचार के ग्रंथों में मीमांसा परिभाषा, अर्थ संग्रह, मीमांसा न्यायमाला, जैमिनी न्यायमाला, ये सब ग्रंथ धर्म पर 12 अध्याय पर विचार करने वाले ग्रंथ हैं। और मानमेय के विचार करने वाले, प्रमेय विचार करने मानमेयोदय, मीमांसा कुतूहलम, मीमांसा न्याय मंजरी इत्यादि ग्रंथ हैं। उस 16 अध्यायों में वास्तव में मीमांसा दर्शन है और 4 अध्याय में उत्तर मीमांसा कहा जाता है। इसको पूर्व मीमांसा, उसको उत्तर मीमांसा। वेदांत दर्शन, इसलिए 20 अध्याय हो गया। 16 अध्याय पूर्व मीमांसा, 4 अध्याय उत्तर मीमांसा, मीमांसा दर्शन 20 अध्याय का है। ये 16 अध्याय जैमिनी ग्रंथ है और उत्तर मीमांसा 4 अध्याय वेद व्यास करते हैं। और यह मान्यता है यहाँ कि जो है जिस उद्देश्य से मीमांसा दर्शन बनाया गया था, उसका मुख्य उद्देश्य यही था, जब वेद के द्वारा जो विधि और निषेध बताए गए धर्म और अधर्म, उसमें जो अपूर्ण है, इतिकृता भाग है, उसे स्पष्ट करने के लिए। इसे धर्म में प्रतिमाने ही वेदेन करणात्मना इति कर्तव्यता भागम मीमांसा पूरयिष्यते। कुमार भट्ट कहते हैं धर्म में प्रतीयमाने ही, धर्म की हमें सम्यक सामान्य बोध प्रतीति हो जाने पर भी, किससे? वेदेन करणात्मना, वेद रूपी साधन के द्वारा, कर्ण के द्वारा हमें धर्म के ज्ञान सामान्य रूप में प्रतीत होने पर भी उसकी इति कर्तव्यता भाग स्पष्ट नहीं होता। अर्थात धर्म में प्रमाण, धर्म के भेद, धर्म के अंग, धर्म के प्रयोग, उनके क्रम आदि निर्णय करने के लिए मीमांसा दर्शन को आरंभ किया गया। इसी इति कर्तव्यता भागम मीमांसा पूरयिष्यते, मीमांसा उसको पूर्ति कर देती है। पौर्वापर्यादि अंगों का निर्णय यहाँ दिया जाएगा। कर्म के भेद का निर्णय, कर्म के अंगों का निर्णय, कर्म के क्रम का निर्णय, हर चीज़ यहाँ निर्णय देने के लिए ही मीमांसा दर्शन मुख्य रूपेण आरंभ हुआ है। और जो पहले के 12 अध्याय कर्म दृष्टिया अत्यंत आवश्यक है। कर्म प्रधान विचार है 12 अध्याय में। बाकी 4 अध्याय में पदार्थ विचार, उसके लिए आपने मानमेयोदय पढ़ चुके हैं, उसे विचार जा चुका है। एतादृश मीमांसा दर्शन जैमिनी ग्रंथ है, उसके बारे में बता दिया। सामान्य याज्ञवल्क्य की स्मृति में आया श्लोक दिए हैं भूमिका के आरंभ में। पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता, पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता, वेदास्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश।
भूमिका के शुरू में एकदम पहला पन्ने में भूमिका, वहाँ से देखिए, मंगलाचरण नहीं देखना, सीधा और पहले, बहुत पहले है। ग्रंथ शुरू ही होता है भूमिका से। पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदा स्थानानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश। भिन्न प्रकार की विद्याएं और धर्म, इन दोनों का स्थान, निवास स्थान, ये 14 जगह है। विद्यानां धर्मस्य च स्थानानि कितने हैं? चतुर्दश। कौन से? नंबर 1 सबसे पहला पुराण को लिया, यदि भी क्रम अलग लिया, श्लोक के हिसाब से क्रम बना दिया इन्होंने। पहला होता है वेद, फिर वेदांग। वेद कितने हैं? 4। वेदांग कितने हैं? 6। 4 6 10। 11वां पुराण, 12वां न्याय, 13वां मीमांसा और 14वां विभिन्न धर्मशास्त्र। धर्मसूत्र पर ग्रंथ जितने भी है, धर्मशास्त्र, मनुस्मृति आदि स्मृतियाँ सारी आ जाती हैं। पुराण न्याय में तर्क प्रधान शास्त्र, मीमांसा, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा दोनों ले लें। धर्मशास्त्र जितने भी स्मृति ग्रंथ है, अंग मिश्रिता, षडंगोपेत वेदा 4, 6 4 10 और 4 14। ये 14 ही धर्म और सकल विद्याओं का स्थान, आश्रय। इनके ही माध्यम से आपका धर्म ज्ञान होगा और ब्रह्म विद्या, परापर विद्या, अपराब्रह्म विद्या और पराब्रह्म विद्या सब कुछ इसी से प्राप्त होना है। इसी याज्ञवल्क्य के स्मृति के द्वारा संग्रह के आधार पर भी यह निर्णय हो जाता है। और इस मीमांसा दर्शन में कुल मिलाकर के 2735 सूत्र अधिकतम माना गया, और कई सूत्रों को जोड़ जोड़ के भी ले लेते हैं, जहाँ 2644 सूत्र न्यूनतम गिनती की गई है। 2644 और अधिकतम 2735। कुल अध्याय है 12 और अधिकरण है 907 अथवा 911। यदि भी 907 और 911 है, फिर भी क्या कहा जाता है? 1000 कह देते हैं। न्याय सहस्री ग्रंथ का नाम है, न्याय सहस्री मीमांसा दर्शन को कहा जाता है। यदि भी 911 ही अधिकरण है, फिर भी 1000 कह दिया जाता है। इसमें भी षष्ठी पाद ही कहा जाता है, 60 पाद है इसमें। आप कहेंगे 12 अध्याय 60 पाद कैसे हो गया? 12 चौका 48, एक अध्याय में 4 पाद, यही अभ्यास है लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ जो तीसरा अध्याय, छठा अध्याय और 9वें अध्याय में 8 पाद है, से 3 8 24 हो गया। 3 × 8 कितने हो गए? 3 अध्याय में 8 पाद, 24 पाद हो गया। 12 में से 3 अध्याय निकाल दो, 9 अध्याय। उन 9 अध्याय में प्रत्येक अध्याय में 4 पाद, 9 चौका 36, 36 और 24 60 पूरे हो गए। इसलिए षष्ठीपादी भी मीमांसा दर्शन का नाम है। ऐसे इस महान दर्शन, विस्तृत दर्शन है, सबसे बड़ा दर्शन है 6 दर्शनों में से। इससे बड़ा कोई दर्शन है ही नहीं, सबसे बड़ा दर्शन है। इस दर्शन के इतने विशाल होने के नाते पढ़ने वाले भी बहुत कम हो गए। यह देखते हुए आचार्य माधव, उन्होंने इन अधिकरणों के सार लिख दिया। हर एक अधिकरण का पूर्व पक्ष क्या है, सिद्धांत पक्ष क्या है, विषय वाक्य क्या है जिस पर विचार किया गया, कौन सी वेद के वाक्य, कौन सी वेद के कर्म, किसको लेकर विचार है, वहाँ से लेकर के विषयो विषयश्चैव पूर्व पक्षस्तथोत्तरम, विषय और उस वाक्य में जो संशय, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, फलम च, ये 5 अवयुक्त का नाम अधिकरण होता है। ऐसे अधिकरणों में प्रत्येक अधिकरण का लगभग 2-2 श्लोक इन्होंने बना दिया।
कहीं कहीं 4 श्लोक भी है, अधिकरण के ऊपर निर्भर है। कुल मिलाकर के 1520 श्लोकों के द्वारा निर्माण किया गया अधिकरण सार। जब ये अधिकरणों को सार बनाया इन्होंने ही वेदांत सूत्रों का भी अधिकरण सार बना दिया। उसका वैयासिकी न्यायमाला कहा जाता है। वैयासिकी न्यायमाला, ये जैमिनीय न्यायमाला, दोनों अधिकरणों के सार श्लोक जो पढ़ते हैं लोग, वो इन्होंने ही बनाया हुआ है। और ये चारों वेदों के ऊपर भाष्य लिखे हुए हैं, अपने कुल नाम से रख दिया सायन भाष्य। चारों वेदों के आरण्यक भाग हो, मंत्र भाग है, ब्राह्मण भाग है, सब पर भाष्य लिखा। पराशर स्मृति पर इनका विशद व्याख्या है। सुसंहिता जो पुराणांतर्गत हिस्सा है, उस पर भी इनका तात्पर्य टीका नामक ग्रंथ है। और प्रत्येक अंग जो 6 अंग है वेद का, प्रत्येक अंग पर इनका अलग अलग स्वतंत्र ग्रंथ है। ज्योतिष पर भी है, काल माधव नाम का ज्योतिष पर बहुत अद्भुत ग्रंथ है। इस अनेकों ग्रंथ इन्होंने लिखा है ज्योतिषादि सभी अंगों पर। ऐसे दुर्गम ये जो मीमांसा दर्शन पर भी अधिकरणों का न्यायमाला और उस पर विस्तृत टीका नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा। इनके बारे में बताया जाता है लगभग सन शक के हिसाब से 1313 शक में यह प्रजापति नाम संवत्सर जब था, तब इनका जन्म हुआ था कर्नाटक प्रदेश में। पंप महासरोवर जिसको विजयनगर साम्राज्य कहा जाता है, वहाँ पंप महाकवि भी हुए, उस क्षेत्र में जन्म लिए थे। उस क्षेत्र का राजा का नाम बुक्का था और उनका बेटा का नाम हरिहर था। उनके यहाँ ये मंत्री भी रहे हैं। और उसके बाद इन्होंने संन्यास लिया संक्रांत तीर्थ नाम के संत से, और उनकी विद्वत्ता के कारण से श्रृंगेरी के पीठ पर इनको शंकराचार्य पद पर बिठाया गया था। इनके बड़े भाई थे भारती तीर्थ, वो भी सन्यासी थे। वो पहले पीठ पर बैठे, उसके बाद इनको बिठाया गया। ऐसे सर्वथा सम्मान प्राप्त और विद्वत्ता में अत्यंत पारंगत अनेक ग्रंथ के निकलने वाले इनका संन्यास नाम हो गया था विद्यारण्य तीर्थ। इन्होंने ही पंचदशी ग्रंथ को भी लिखा है। इसके अलावा सर्वदर्शन संग्रह नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा। अनुभूति प्रकाश पूरे 10 उपनिषद पर इनकी अपनी स्वतंत्र टीका है, दीपिका टीका। 10 उपनिषद पर दीपिका नाम से टीका अलग लिखा इन्होंने। पंचदशी सुप्रसिद्ध ही है। जीवन मुक्ति विवेक इनका प्रसिद्ध है। अप्रोक्षानुभूति नामक ग्रंथ, उस पर भी टीका इन्होंने लिखा। व्याकरण में भी माधवी धातु वृत्ति इन्हीं का है, वो माधवी धातु वृत्ति इन्हें लिखा था। इस प्रकार से अनेकों ग्रंथों के रचयिता हैं, चारों वेदों का ज्ञाता हो करते हुए। और कहा गया है वेदश्चक्षुर्द्विजाती नाम, वेद जो है द्विजातियों के वास्तव में जीवन के लिए आंख के समान काम करता है। जैसे आंख के बिना सम्यक सकल व्यवहार, पढ़ना लिखना बोलना चलना, कोई व्यवहार सम्यक हो नहीं सकता, उसी प्रकार से वेदों के बिना आपके जीवन को कोई व्यवहार सम्यक नहीं हो सकता है। वेदों के ज्ञान अभाव के कारण से ही आज मनुष्य जानवर जैसे जी रहा है। व्यवहार में धर्म अधर्म के विवेक विहीन होकर व्यवहार कर रहा है। क्या उचित क्या अनुचित समझ में ही नहीं है। अपने तर्क वितर्क के जाल पर जी रहा है। अतएव ऐसे ग्रंथों का अध्ययन अत्यंत आवश्यक हुआ। वैसे 2745 सूत्रों पर 907 अधिकरणों का प्रत्येक अधिकरण के लिए श्लोक सहस्रद्वितयेन कहा जाता है। यद्यपि 2000 श्लोकों से इन्होंने शुरू में अधिकरणों के सार लिखा था। भूमिका में लिखे श्लोक सहस्र द्वितयेन, मैंने 2000 श्लोक से
लेकिन बाद में उनको कहा गया यह अत्यधिक है, थोड़ा घटाइए। तब इन्होंने घटा करके उसको 1500 कुछ श्लोकों के द्वारा निर्माण किया है। 1521 श्लोकों से मंगलाचरण सहित सकल अधिकरणों के सार 1521 श्लोकों के द्वारा पूरा होता है। इस बीच में आप देख रहे हैं जैमिनी दर्शन में हर एक अध्याय में कहा क्या है, विस्तार और संक्षिप्त परिचय अप्पय दीक्षित नाम के बहुत बड़े विद्वान दक्षिण में हुए, उनके द्वारा लिखा हुआ मीमांसा पदार्थ परिभाषा नामक छोटा सा ग्रंथ है। उस ग्रंथ को इन्होंने शुरू में छाप दिया है। वो केवल 12 अध्याय के प्रत्येक अध्याय में प्रत्येक पाद में कहा क्या क्या विचार है, संक्षिप्त परिचय दिया गया। उसको संस्कृत में पढ़ने में जो कुशल है वे अपने आप देख लें, नहीं तो अपने न्याय मन में धीरे धीरे सब आएगा ही, क्रमशः आएगा। देखिए अब यहाँ वागीशाध्यासु मनसः सर्वार्थानाम उपक्रमे यम नत्वा कृतकृत्यास्योस् तम नमामि गजाननम। यह अलग मंगलाचरण है, अध्याय के मंगलाचरणों से अलग ये कर दिए हैं। उन 9 मंगलाचरण पहले करते हैं, फिर इन मंगलाचरणों का भी स्वयं वे व्याख्या भी करेंगे, उसके बाद ग्रंथ के लिए शुरू करेंगे। उसे करें वागीशाद्या सुमनसा। वागीश माने भगवान गणेश आदि देवता लोग हैं। हमारे वैदिक सनातन धर्म में कोई भी पूजा पाठ करना होता है, इन 5 देवताओं की पूजा के बिना नहीं होता है। पंचदेव उपासना कहा जाता है, पंचदेव पूजा। अतएव मंदिरों में पंचायतन कहा जाता है जो बनाया जाता है, हर एक मंदिर में पंचायतन। लेकिन आगे जाकर के जो कट्टर लोग हो गए, कुछ क्षुद्र बुद्धि वाले वैष्णव कार्ष्णी वगैरह, और राधा कृष्ण भगवान की पूजा करेंगे, वहाँ न शिव जी हैं, न गणेश जी हैं, न देवी का है, न सूर्य है, किसी को रखते नहीं। राम मंदिर पर भगवान राम, और कोई है ही नहीं, उसी के लिए पूजा करते हैं। यह वैदिक की प्रक्रिया है, वैदिक नहीं। वैदिक में क्या है, वागीशाद्याः गणेशादि 5 लोग, सुमनसः मने देवाः, सर्वार्थानाम उपक्रमे सकल क्रियाकलापों के सकल पदार्थों के उपक्रम में आरंभ में यम नत्वा जिनको नमस्कार करके हर व्यक्ति अपने आप को कृतकृत्य समझता है, कृतकृत्यासु तम नमामि गजानन। ऐसे गजानन भगवान को मैं सर्वप्रथम नमस्कार करता हूँ। ये पंचदेव कौन है? आदित्यम गणनाथं च देवीं रुद्रं च केशवं पंचदैवतमित्युक्तं सर्वकर्मसु पूजये। शब्द कौस्तुभ नाम ग्रंथ के फिर संख्या 625 में यह श्लोक आया है। आदित्यम गणनाथं च, सूर्य भगवान और गणेश भगवान, देवीं रुद्रं च केशवम, देवी या दुर्गा नाम से लो, कोई भी नाम से आपकी मर्जी शक्ति। रुद्र मने शिव जी, केशव मने विष्णु, ये 5 भगवान होते हैं। पंचदैवतम इत्युक्तम, ये कहा गया सर्वकर्मसु पूजयेत्, सकल कर्मों के में इनकी पूजा अवश्य करना चाहिए। और स्वर्ग के साधन है। तंत्रसार नामक ग्रंथ के पृष्ठ संख्या 57 में कहा गया है कि पंचदेव की उपासना करते रहे आप, स्वर्ग अवश्य मिलेगा। स्वर्ग के ये साधन ऐसा वर्णन किया गया। और वो भी अलग अलग है। आप इसलिए वैदिक संप्रदाय हमारे यहाँ 5 संप्रदाय हुआ, 5 देवतागण से 5 संप्रदाय। गाणपत संप्रदाय, जिसे गणेश जी प्रधान है, उनको बीच में बिठाया जाएगा।
बाकी 4 को 4 कोने में जाएगा। सौर संप्रदाय, वहां सूर्य भगवान बीच में बैठेंगे, बाकी 4 किनारे में होंगे। शाक्त संप्रदाय, देवी को बीच बिठाया जाएगा, बाकी 4 को 4 किनारे। शैव संप्रदाय एवमेव वैष्णव संप्रदाय, विष्णु को लेकर। हमारे यहाँ से छपी है शिव पूजा पद्धति प्रकाश, उसकी भूमिका में चित्र बना के दिखाया हूँ, कौन सी संप्रदाय में कौन सा देवता किस कोने में रहेगा। जो सौर संप्रदाय वाले के लिए श्लोक ऐसे लिखा है, आदित्यंच यदा मध्ये, आदित्यंच यदा मध्ये ईशान्यां शंकरं यजे, आग्नेयां गणनाथंच नैऋत्यां केशवं यजे, वायव्याम् अंबिकां देवीं स्वर्ग साधन भूमिकां। तंत्र सार का है, आदित्यंचेदा मध्य, जब सौर संप्रदाय वाले सूर्य भगवान को बीच में स्थापित कर लेते हैं तो ईशान कोण में शिव शंकरम यजेत, शंकर भगवान को बिठाइए। आग्नेय अग्निकोण में गणनाथंच, गणेश भगवान, नैऋत्याम निवृत्ति दिशा में वैष्णव भगवान, और वायव्य दिशा में देवी को स्थापना चाहिए। ये स्वर्ग के साधन का विशिष्ट भूमि है। एतार साधन पर आधारित होकर के आप पंचदेव पूजा करेंगे, चाहे किसी भी संप्रदाय के हो करके, 5 में से कोई भी संप्रदाय हो, वैदिक संप्रदाय है, वैदिक विधियों से इनका सम्यक पूजा किया जाए। नित्य पूजा पाठ करने से पंचदेव, पंच अथर्व शीर्ष भी इसीलिए 5 अथर्व शीर्ष है, एक साथ छापते हैं गीता प्रेस वाले, पंचअथर्व शीर्ष। पंच महिमन है, शिव महिमन है, शक्ति महिमन है, हमने छपाया एक साथ, शिव शक्ति एक साथ छपाया। गणेश महिमन स्तोत्र है, विष्णु महिमन स्तोत्र है, सूर्य महिमन स्तोत्र, ये सारे इसीलिए बनाए गए हैं ऋषियों के द्वारा, ताकि उपासकों को, साधकों को कर्म द्वारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने में सहयोग मिल जाए। अब एक ऐसा अध्यर्थक श्लोक प्रयोग करें। अगला श्लोक जो है राजा के गुणों का वर्णन है, साथ साथ 12 अध्यायों का वर्णन भी कर। किस अध्याय में क्या है, 12 अध्याय के पदार्थ संग्रह भी कर रहे हैं अगले श्लोक में। युक्तिम मानवतीम विदन स्थिर धृतिर भेदे विशेषार्थ भाग, आप तो वह कर्मकृत प्रयुक्ति निपुण श्लाघ्याति देशोवति नित्य स्फूर्त्यधिकारवान गत सदा बाद स्वतंत्रेश्वरो जागर्ति श्रुतिमत प्रसंग चरितः श्री बुक्कण्ण क्षमापति। बुक्कण्ण नाम का क्षमापति राजा थे, जिस राज्य के मंत्री रह करके एक ग्रंथ का निर्माण किए हैं। मंत्री पद में रहते हुए ग्रंथ निर्माण किया है, इसे इसका नाम संन्यास नाम नहीं, यहाँ माधवी नाम से कहा जाता है। माधव, आचार्य माधव कृत है। माधवी धातु वृत्ति भी आचार्य माधव कृत है। यह आचार्य माधव अलग है, वो जो मध्वाचार्य अलग चीज़ है। भ्रम होता है लोगों को, मध्व और माधव अलग है। मध्वाचार्य द्वैत संप्रदाय का आचार्य हुए, द्वैत संप्रदाय का है, वो अलग है। तो उनका कहना है युक्तिम मानवतीम विदन, ये राजा जो बुक्कण्णा नाम से थे वे कैसे थे, प्रथम अध्याय का विषय है। मानवतीम प्रमाण अध्याय, मान मने प्रमाण अध्याय, अध्याय दृष्टिकोण से, ग्रंथ दृष्टिकोण से मानवती मने प्रमाणों से युक्त ग्रंथ है। और राज्य के लिए घटाओगे मानवतीम, दुनिया में बहुत सम्मान वाले थे ये। युक्तिम मानवतीम विदन स्थिर धृतिर, यहाँ तक विशेषण दिया राजा का। राजा कैसे है, विद्वान हो, जानते हुए, विदन
जी क्या जानते हुए? मानवतीम युक्तिम, प्रमाणवती युक्तियों को अच्छी तरह से जानते हुए स्थिर धृति ही, स्थिर धैर्य वाले थे वो राजा। इसे प्रथम अध्याय को निर्णय दिया। प्रथम अध्याय में क्या है? प्रमाण अध्याय है। प्रमाण अध्याय प्रमाण को सिद्ध करने के लिए आवश्यक युक्तियां दी गई है और उन युक्तियों के माध्यम से वेद का स्थिरत्व नित्यत्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक पूता धैर्य युक्त धृति युक्त जितने भी संभावना है पूर्व पक्ष का दोषों को, आरोपों को, वेद के अनित्यत्व कथन करने वालों का खंडन भी कर दिया। प्रथम अध्याय का विषय भी हो गया, राजा का विशेषण। द्वितीय अध्याय के बारे और कहते भेदे विशेषार्थ भाव। भेदे, दूसरे अध्याय का नाम भेदाध्याय। कर्मों में भेद का निर्णय दिया। अग्निहोत्र कर्म है, ज्योतिष्ठोम कर्म है, दशपूर्णमास, ये भेद कैसे सिद्ध होता है, कर्मों में भेद कैसे होगा निर्णय, भेदाध्याय बोलते हैं उसको, द्वितीय अध्याय। और तीसरा क्या है? विशेषार्थ भाव। विशेष अर्थ पदार्थ माने अंगांगी भाव का निर्णय दिया गया तीसरे अध्याय। तीसरे अध्याय का नाम है शेष शेषी अध्याय। इसे विशेषार्थ भाग, शेष शेषी के बारे में, अंग और अंगी के बारे में निर्णय दिया गया तीसरे अध्याय। राजा में घटाइए, राजा कैसे है? भेद रूपी नीति को इस्तेमाल करने में प्रवीण है। साम दान दंड भेद राजा के लिए सिद्धांत है, वो भेद को अपना के इसमें समर्थित है। विशेषार्थ भाग और विशेष प्रयोजन से सम्यक नीतियों को करने में, प्रयोग करने में कुशल भी थे। विशेषार्थ भागी राजा के पक्ष में। आप तो क्रमकृत प्रयुक्ति निपुण, आप पुरुषों के वचनों में वह पो करने के सामर्थ्य वाला राजा था, राजा के पक्ष में। और वो हमें 9वें अध्याय को क्रम तोड़ के लिख रहे हैं श्लोक के कारण से। आप तो वो अध्याय कहते 9वें अध्याय का नाम वो अध्याय। क्रमकृत चौथा अध्याय, प्रयोग प्राशर भावो प्रयोग विधि, प्रयोग के क्रम निर्णय करने का नाम प्रयोग विधि, ये चौथा अध्याय का विषय है। और 5वां अध्याय प्रयुक्ति अध्याय। अध्यायों के दृष्टिकोण से आप तो कर्मकृत प्रयुक्ति निपुण, इस ग्रंथ में, इस जमा शास्त्र इन चीज़ों का निरूपण करने में अत्यंत निपुण है। और राजा में घटाओ वह पो करने में, क्रमशः किसी क्रियाकलाप को लागू करने में एवं प्रयुक्ति प्रकृष्ट युक्तियों के द्वारा राज शासन को करने में अत्यंत निपुण था राजा। राजा पक्ष में इस तरह से घटाएंगे। श्लाघ्याति देशोवती, श्लाघ्य श्लाघा प्रशंसा के योग्य, अतिदेशवती सामान्य अतिदेश 7वां अध्याय, विशेषातिदेश 8वां अध्याय ग्रंथ के दृष्टिकोण से। और श्लाघ्यातिदेशवती राजा के पक्ष में घटाओ। किसी भी बात का अधिदेश करने में श्लाघनीय वाला, बुद्धि वाला यह राजा था। हमेशा हमारी वैदिक परंपरा में पहले जो राजा लोग थे वो अनुशासन करते वक्त ऐसे ही नहीं बोल देते थे सीधे मेरा आदेश करो, नहीं, हमेशा दृष्टांत देंगे। अब महाभारत देख लीजिएगा, जब एक राजा कोई प्रश्न पूछता है इसका जवाब क्या देंगे? पहले ऐसे घटना हुई थी, उस समय ऐसे निर्णय लिया गया था, अतः आज भी धर्मानुसारेण यही निर्णय लागू होना चाहिए। पूर्व का अतिदेश करना, पूर्व में क्या क्या घटनाएं घटी है, उस समय क्या निर्णय लिया गया था विद्वान लोगों के द्वारा। इसलिए चैत्र प्रसाद में क्या कहा, जिस विषय में आपको कोई संशय हो आपको क्या करना चाहिए? ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः मंत्र कहता है, जो आपके क्षेत्र में
श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण समाज है, उनके पास जाइए और अपना संशय को रखिए, वो शास्त्र पर आधारित होकर के निर्णय देंगे। क्योंकि पहले ऐसे संशय हुआ था, पहले भी ऐसा प्रश्न हुआ था, तब ऐसे जवाब दिया गया था, ऐसे पूर्व के आधार पर व्याचचक्षिरे। यहाँ परंपरा को महत्व है, अकल को महत्व नहीं है हमारे यहाँ। जो अकल को महत्व देता है, परंपरा को त्याग करके उसका तो विनाश होता है। परंपरा के अनुरूप आप अकल लगाइए, इसमें निपुण थे राजा। इसलिए श्लाघ्याति देशोवती नित्य स्फूर्त्यधिकारवान गत सदा बाध स्वतंत्रेश्वर। छठा अध्याय नित्य स्फूर्ति के आधार पर वह अधिकार को निश्चय करता था। अधिकार अध्याय छठा अध्याय। और राजा की सामर्थ्य भी था। किसका अधिकार क्या है? जटित स्फूर्ति पूर्वक निर्णय लेने में समर्थ था, उसके अनुसार उनको काम में लगा देता था। आजकल ऐसे नहीं होता है ना, आप आवेदन पत्र भेजिए, एप्लीकेशन डालो, उसको देखा जाएगा, आपके सारा मार्कशीट ये वो दुनिया भर जो सर्टिफिकेट वगैरह भरे पड़े हो, इतना बड़ा पोथी बनाकर भेजते हो, वो सब देखा जाएगा। उसके आधार पर आपकी योग्यता तय कर लेंगे, फिर वो गधा ही निकलता है, वो झूठा कागज है सारा। अधिकतर कागज झूठा ही होता है। इसलिए ये प्रक्रिया ठीक नहीं। अंतस्फूर्ति इतनी होनी चाहिए, वही सद्य स्फूर्ति, नित्य स्फूर्ति होनी चाहिए। जैसे अंग्रेजी में कहते हैं सेल्फ इंट्यूशन, अंत प्रेरणा इतनी झटित होनी चाहिए। देख के समझ ले क्या है, छली कपटी बेईमान धूर्त क्या है, ये किस काम के अधिकारी है, ये योग्य अयोग्य, ये राजा का काम होता है। ऐसे नित्य स्फूर्ति युक्त अधिकारवान, अधिकार को निश्चय करने वाला वो राजा था। और यहां लगाओगे ग्रंथ में अधिकार अध्याय वाला ये ग्रंथ है। छठा अध्याय अधिकार अध्याय वाला यह ग्रंथ है। गतम सदा बाधः, प्राप्त बाद और अप्राप्त बाद नाम का 2 अध्याय। 10वां अध्याय प्राप्त बाद, गतम सदा, गत माने प्राप्त, बाद वाला है। अप्राप्त बाद है 3रा अध्याय, प्राप्त बाद है 10वां अध्याय। एवं स्वतंत्रेश्वरो 11वां अध्याय, स्वतंत्र निर्णय करने का जहां जहां प्रसंग बनता है वो सब चयन किया गया 11वें अध्याय। अंत में जागृति श्रुतिमत प्रसंग चरित, प्रसंग नामक अध्याय 12वां अध्याय। प्रसंग नामक अध्याय क्या है? 12वां अध्याय। इस प्रकार से ग्रंथ के दृष्टिकोण से 12 अध्यायों का नाम आ गया और उनका परिचय देने के साथ साथ राजा का विशेषण रूप में भी इनका प्रयोग किया। राजा कैसे था? जागृति श्रमित प्रसंग चरित, हमेशा जागरूक रहता था। अवैदिक निर्णय कभी नहीं लिया। श्रुति मत प्रसंगानुसारेण निर्णय में करने में सदा जागरूक रहने वाला श्री भुक्कण्ड नाम का क्ष्मा, क्ष्मा मने पृथ्वी, पति मने राजा थे। ऐसे राजा के दरबार में मैं मंत्री रहा हूं, ये कहेंगे। सोच लो इनकी योग्यता को। राजा इतने महान था, इसका वर्णन इतने विशेषणों से किया गया। जहां प्रामाणिक कोई व्यवहार नहीं होता था। युक्तिम मानवतीम विदन, अप्रामाणिक कुछ भी नहीं, सब कुछ प्रमाणाधीन व्यवहार करता था। और भेद नाम का जो शस्त्र है उसका प्रयोग करने में समर्थ था राजा। फूट डाल के राज करना भी जानता था, प्रेम पर सबको बांध के भी बांधता था। साम दान दंड भेद, चारों को प्रयोग करके राज्य का संचालन करने में सक्षम था।
विशेषार्थ भाव, विशेष अर्थ का प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए तद अनुसारेण व्यवहार करना। आप तो क्रम कृत प्रयुक्ति निपुण, ये सब राजा के विशेषण है। आप पुरुष गुरुजनों का अनादर कभी नहीं, गुरुजनों के वचनों का वह पो करने में सक्षम था। हम कुछ कहें आप कुछ अर्थ ले लें, ये गड़बड़ है। वो करने का सामर्थ्य होना चाहिए। नहीं समझ में आवे तो ठीक, लेकिन गलत अर्थ लगा लोगे बहुत गड़बड़ है। हमने ऐसे सोचा था, लोग बोलते हैं आपने ऐसे ही कहा है। अरे आपके सोचने से थोड़ी हो जाता है। वास्तविकता क्या है ये समझना कठिन होता है। कई बार शास्त्र का मामला है, लौकिक व्यवहार में भी कई बार बोला हुआ बात लोगों को समझ में नहीं आती। एक बार, दो बार, तीन बार, कई बार कह दो तो भी वो पकड़ते ही नहीं है उस बात को। लौकिक व्यवहार में हम इधर नाप करके तेल छौंकने में डालो, फिर भी यूँ बहुतों से फोन में बात कर रहे हैं, गैस क्या ज़्यादा, चलो चलाओ ऐसे ही चलाओ। लोक व्यवहार की भी बातें हैं, इसीलिए बड़ा कठिन होता है शास्त्र व्यवहार समझना। तो जो लौकिक व्यवहार समझ के अपने जीवन में उतारना मुश्किल हो रहा है। व्यक्ति को समझना चाहिए, महत्व समझो जो कह रहे हैं, किसी चीज़ का व्यर्थ प्रयोग ना हो। ये नहीं कि हम कंजूसी से बोल रहे हैं। अनावश्यक ज़्यादा पड़ेगा, पेट खराब होगा, रोगा क्या? ज़्यादा तेल घी खाओगे तो पेट ही तो खराब होगा, नुकसान होगा कि अच्छा है वो। मूर्ख दुनिया ऊपर तेल तैरता हुआ, घी तैरता हुआ दिखनी चाहिए। फिर अस्पताल में जाओ, डॉक्टरों का बिल भरते रहो और क्या होगा। इसे हर चीज नाप तौल से होनी चाहिए। हम नहाते कितने पानी से नहाते हैं? 1 बाल्टी, 2 बाल्टी, अधिक से अधिक 10 बाल्टी से नहाओगे तो क्या होगा? बीमार पड़ जाओगे। हर चीज की एक व्यवस्था है ना, सीमा है लौकिक व्यवहार में भी। अब 108 डुबकी एक महात्मा लगाता रहा, निश्चित जाके सारे जोड़ पकड़ लिए। अरे 1 डुबकी 3 डुबकी लगा, ज़्यादा ये पानी ऐसा है, ये पवित्र है, वो सब ठीक है, लेकिन हर एक के स्वास्थ्य के लायक थोड़ी है। अपने हिसाब से देखो, हर चीज़ में समझ के करनी चाहिए। ये एक विशेषार्थ भाग, विशेषार्थ का ज्ञान के साथ व्यवहार करने के भागी वह राजा था इत्यादि वर्णन कर रहे हैं। ऐसे राजा क्षमापति थे। क्षमापति मैंने राजा थे। यद ब्रह्म प्रतिपाद्यते प्रगुणयत तत्पंचमूर्ति प्रथाम तत्रायं सिद्ध मूर्ति महाकलयति श्री बुक्कण्ण क्षमापति। फिर राजा को साक्षात विष्णु के अंशावतार मान रहे हैं। भगवान विष्णु के अंशावतार है राजा। और हमारे शास्त्र में भी क्या है, जो राजा होता है उसमें 8 देवताओं का वास माना गया है। भले दुष्ट राजा हो, राजा में 8 देवताओं का अंश स्वीकार किया। और एक गाने साक्षात विष्णु की अवतार है हमारे बुक्कण्ड राजा। उसी के लिए पर है यद ब्रह्म प्रतिपाद्यते प्रगुणयत तत्पंच मूर्ति प्रथाम। जो यद मैंने जो ब्रह्म का प्रतिपाद्यते प्रतिपादन किया जाता है, प्रगुणयत तत्पंच मूर्ति, प्रकृष्ट गुण से युक्त होकर के 5 मूर्ति के रूप में हम पूजा करते हैं, वही पंचदेव उपासना। पंच मूर्ति प्रथा, पंचदेव की जो प्रथा चली हुई है, किसके लिए? ये ब्रह्म ज्ञान के लिए।
ये नहीं आपके नौकरी चाकरी मकान धन दौलत के लिए है देवता। इन देवताओं की भी परिकल्पना ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए ही है। यद ब्रह्म प्रतिपाद्यते प्रगुणयत तत्पंचमूर्ति प्रताम, वह पंच मूर्तियों की यह प्रथा है, पंचदेव पूजा की यह प्रथा है हमारी। यह प्रथा केवल गुणों का, सत्वगुण रजगुण तमगुण के प्रभेद के आधार पर हमने इन देवताओं की व्यवस्था दिया है, वह भी केवल ब्रह्म का प्रतिपादन करने के लिए। पंचदेव पूजा ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए होना चाहिए। ऐसे पंच मूर्तियों में से तत्रयम स्थिति मूर्ति, जो हमारे राजा हैं वो क्या है? वो स्थिति की मूर्ति, सृष्टि मूर्ति, स्थिति मूर्ति, प्रलय मूर्ति है कि नहीं? स्थिति मूर्ति माने विष्णु भगवान। विष्णु भगवान ही श्री बुक्कण्ड क्षमापति रीति आकलयति। हमारे यहाँ मानना है साक्षात विष्णु भगवान का मानो एक तरह से ये बुक्कण्डरा जो क्षमापति राजा है विष्णु के ही अवतार है। विद्यातीर्थ मुनिस्तदात्मनिलसन मूर्तिस्त्वनुग्राहिका तेनास्य सुगुणैर अखंडित पदम सार्वज्ञमुद्योतते। विद्यातीर्थ मुनि तदात्मनिलसन मूर्तिस्तु अनुग्राहिका। विद्यातीर्थ नामक यह मुनि तदात्मनिलसन, उसके अंतःकरण में अत्यंत प्रिय हो गया था, जिसकी वजह से वह राजा जो मूर्ति तो अनुग्राहिका, राजा के अनुग्रह प्राप्त था इन पे। तेन अस्य स्वगुणैर अखंडित पदम, इसी वजह से हाँ इसके स्वगुणों के द्वारा, इस आत्मा के ही स्वगुणों के द्वारा अखंडित जो पद है सार्वज्ञ वह उद्योतते व प्रकाशित हो जाता है। इसलिए ईश्वरीय जिस विष्णु भगवान, भले राजा के लिए विष्णु कह दिया, इन यहाँ श्लोक में करे साक्षात विष्णु भगवान की कृपा से ही आपके अंदर वास्तव में अखंडार्थ ज्ञान हो सकता है। इसलिए कहा गया महाभारत में आरोग्यम भास्करादिच्छेद कुबेराच्च धनम इच्छेत ज्ञानम शंकरादिच्छेद मुक्ति प्रसादतः। मुक्ति तो केवल विष्णु की कृपा से ही होगी, ज्ञान शंकर भगवान की कृपा से हो जाएगा, आरोग्य शंकर भगवान की कृपा से। और लोग समझते धन लक्ष्मी से नहीं, धनंच कुबेरादिच्छेद, धन दो का मालिक है कुबेर, कुबेर से चाहो धन को। रघु को जब गुरु दक्षिणा देनी पड़ी, पैसे नहीं थे तो क्या करना पड़ा उसको? कुबेर को एक बाण देकर 14,000 स्वर्ण कर्जा मांग लिया। एक बाण छोड़ा, कुबेर का दरबार पर हिल गया और उसमें बाण के पीछे लिखा हुआ था 14,000 तत्काल भेजो यहाँ पे। उन्होंने कहा कि धन के स्वामी हो, यदि कर्जा नहीं दे सको। वो भी समझे एक बाण से इतने हमारे कुबेर भवन को हिला सकते हैं, तो अगले बाण मेरे को मिटा देंगे, इसलिए अच्छा पहले पहुंचा दो इसको। तुरंत पहुंचा दिया गया। धनंच कुबेराद इच्छे ज्ञानम शंकराद इच्छे। इसलिए हम लोग कहते हैं जब विद्या प्राप्ति के लिए हम ही बोलते शिव जी की उपासना करो, 14 सूत्रों से शिव जी की उपासना करो, उससे आपको विद्या की प्राप्ति अनायास होती जाएगी। वही प्रतिबंधक पर निर्भर है, एक बार करने से नहीं होता, किसी को एक बार में, किसी को 3 बार की, 10 बार की, 100 बार की, 1000 बार करने पर भी नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें? तुम्हारे प्रतिबंध कितने हैं, पाप इतने भरे पड़े, सफाई करते करते वही शिव जी भी परेशान हो गए होंगे, हैं? इतने पाप तेरे अंतःकरण में है। इतनी बार अनुष्ठान कर लिया, प्रार्थना कर लिया, हर अनुष्ठान में थोड़ा सफाई तो किए होंगे ना शिव जी, लेकिन फिर भी अभी पक्का नहीं है, तो इसका मतलब सोच लेना चाहिए कितना प्रतिबंधक है। अतः कहते हैं गुरु लोग ये लगे रहो, बस गिनो मत कितने अनुष्ठान हुए, करते जाओ।
यावत काल पर विद्या उत्पत्ति नहीं होती तावत काल पर उपासना को करते रहना चाहिए। गिनो मत, इतने बार हुआ उतने बार होगा, करते जाओ। इसलिए गुरुजनों के कहना है लगे रहो। आधार सार्वज्ञ पद की प्राप्ति उस विष्णु भगवान की कृपा से होती है।